नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है कठोपनिषद ओशो वाणी। पुराने जमाने में जब आग को पैदा करने के और कोई उपाय न थे तो दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। वह जिस लकड़ी को रगड़कर आग पैदा करते थे उसका नाम अरणी था। रगड़ने से जो छिपी आग थी वह प्रकट हो जाती थी। छिपी तो पहले ही थी, दोनों लकड़ियों में छिपी थी। चकमक का पत्थर आपने देखा है, उसमें भी छिपी है। रगड़ते हैं, पैदा हो जाती है आग। रगड़ से कोई चीज पैदा नहीं होती, केवल प्रकट हो सकती है। जो छिपी हो वह प्रकट हो सकती है। आपके भीतर भी परमात्मा छिपे हैं। थोड़े से रगड़ने की बात है, थोड़े से साधना की बात है, थोड़े से तप की बात है, थोड़े से प्रयास की बात है। जो छिपा है वह प्रकट हो ही जाएगा। धू धू करके उसकी लपट जलने लगेगी, लेकिन कोई आदमी दो अरणियों को रखे बैठा रहे, सर्द रात हो, बर्फ पड़ती हो, कपता हो और दो लकड़ियों को रखे बैठा रहे तो कुछ होगा नहीं। छिपी हुई आग से कोई गर्मी नहीं मिलती, छिपी हुई आग से रोशनी भी नहीं मिलती। और आग छिपी है और सामने रखी है, जरा सा दो लकड़ियों को रगड़ने की बात है कि प्रकट हो जाएगी आग। अंधेरा टूट जाएगा, सर्दी टूट जाएगी, अग्नि देवता प्रकट हो सकते हैं। अग्नि की पूजा बड़ी प्राचीन है और अग्नि की पूजा का मौलिक कारण यही था कि जैसे अग्नि छिपी होती है पदार्थों में और प्रकट करनी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा भी छिपे हैं और उन्हें प्रकट करना पड़ता है। और भी एक कारण से अग्नि निरंतर पूज्य रही। अग्नि की एक खूबी है कि वह सदा ऊपर की तरफ जाती है। जी हां, अग्नि सदैव ऊपर की तरफ जाती है, उसकी गति सदा ऊपर की तरफ है। अगर आप दिए को उल्टा भी कर दें तो भी लौ ऊपर की तरफ जाएगी। दिया उल्टा हो जाएगा, लौ उल्टी नहीं कर सकते आप। पानी नीचे की तरफ बहता है, आग ऊपर की तरफ बहती है। आग का सहारा अगर पानी भी ले ले तो पानी तक ऊपर की तरफ बहने लगता है। गर्म हो जाए, उबल जाए, भाप बन जाए, यात्रा बदल जाती है। पानी का गुण धर्म बदल जाता है। वह जो नीचे की तरफ बहता था वह भी उठकर आकाश की तरफ उठने लगता है। इस जगत में पुराने दिनों में आदमी को अनुभव हुआ कि आग के अतिरिक्त किसी चीज में ऊपर की तरफ जाने की क्षमता नहीं है। आग ग्रेविटेशनल के विपरीत है। जमीन खींचती है, आग को नहीं खींच पाती। आग ग्रेविटेशन को मानती है, लेविटेशन को मानती है। आग ऊपर की तरफ जाती है, जमीन उस पर कुछ भी नहीं कर पाती। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लागू ही नहीं होता, उस पर तो लेविटेशन लागू होता है। जो चेतना ऊपर की तरफ जाने लगती है वह आग उसका प्रतीक बन जाती है। और परमात्मा निरंतर ऊपर की तरफ जाती हुई चेतना का नाम ही तो है। यह आग सबके भीतर छिपी है। साधन पूरे के पूरे आपके पास हैं, थोड़ी सी रगड़ की जरूरत है। उस रगड़ का नाम है साधना। थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ेगा, थोड़ा भीतर छिपी हुई अरणियों को टकराना, रगड़ना पड़ेगा, तभी आपके अंदर आग पैदा होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।